अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और हैरियत से होंगे। आज की वीडियो है जी फैशन टिप्स जो कि आपको बहुत ज्यादा स्टाइलिश और अट्रैक्टिव बनाएंगी। और अगर आप इन फैशन टिप्स पे अमल करते हैं, इनको अपनी रूटीन का स्टाइलिश और अट्रैक्टिव नजर आने के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि पहले अपनी इंस्पायरेशन को आइडेंटिफाई करें। पहले अपने आप को ये रियलाइज करवाएं कि आप खुद को कैसा इमेजिन करते हैं, कैसा देखते हैं, कैसा दिखाना चाहते हैं। तो इसके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है आपके पास पिंटरेस्ट। आप वहां पे आइडियाज देख सकते हैं, ड्रेसिंग देख सकते हैं, चीजें देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसके बाद अपनी उस चीज पे वर्क कर सकते हैं जो कि आपका एक डिजायर्ड इमेज क्रिएट करने में या लुक क्रिएट करने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। उसके बाद जी सेकंड चीज आ जाती है शॉपिंग। एक अच्छी वार्डरोब क्रिएट करने का बेहतरीन तरीका ये है कि जब भी सेल लगे और आपको एक चीज अफोर्डेबल प्राइस पे मिले तो उसको खरीद लें, बेशक आपको उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपको उसकी जरूरत पड़ती है फिर आपको फुल प्राइस पे वो चीज खरीदनी पड़ती है। इसलिए हमेशा जब भी आपको अंडर 1500 या अंडर 2000 आपको कोई भी चीज मिले, कोई अच्छे जूते मिले, कोई अच्छे शर्ट मिले, स्टॉलर्स मिले, तो उसको खरीद लें। इस तरह से आपके पास वैरायटी भी क्रिएट होगी और आपके पैसे भी ज्यादा खर्च नहीं होंगे। थर्ड चीज जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज वियर अ सेंट, अ परफ्यूम और बॉडी मिस्ट। जो भी चीज आपके पास अवेलेबल है, बॉडी मिस्ट है या परफ्यूम है, दोनों में से कोई भी चीज है तो उसको हमेशा लगा के रखें, क्योंकि आप जितने भी खूबसूरत नजर आए, अगर आपके पास से अच्छी खुशबू नहीं आ रही तो एक बैड इमेज क्रिएट होता है। इसलिए हमेशा एक परफ्यूम अपने पास रखें। कोई आप इस तरह का परफ्यूम ले ले जिसको आप अपने बैग में रख सकते हैं। मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी, उसमें एक परफ्यूम दिखाया था। इसके अलावा आप कोई भी परफ्यूम ले सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे अभी जो परफ्यूम है ये बरेंजा सतरंगी का सेनोरिटा परफ्यूम है, आप ये भी ले सकते हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि है स्कार्स या कोई भी पिगमेंटेड एरिया है, कोई भी आपको स्पॉट्स बने हुए हैं, एक्ने स्पॉट्स हैं या वैसे ही कुछ है, उनको हमेशा ट्रीट करें। क्योंकि अगर आपकी स्किन के ऊपर इस तरह की चीजें हैं तो आपकी वो इमेज या वो एक बिल्कुल क्लियर इमेज क्रिएट नहीं हो रही होती, लुक क्रिएट नहीं होती। इस वजह से हमेशा अपनी इस तरह की जितनी भी स्किन प्रॉब्लम्स हैं इनको प्रायोरिटी दें और इनको ट्रीट करें, क्योंकि ज्यादा मेकअप वाली लुक किसी को भी अच्छी नहीं लगती और बिल्कुल भी डिसेंट नहीं लगती। इसलिए आपने हमेशा नेचुरल रहना है। अपने जो भी इश्यूज हैं उनको ट्रीट करें, अपनी स्किन को बहुत ज्यादा फ्रेश रखें, क्योंकि ग्लो आपके अंदर से निकल रही होती है, वो मेकअप से क्रिएट नहीं होती है। उसके बाद जी एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि जूते आपने किस तरह के पहनने हैं। प्रेफर करें कि आप हल्की हल्की हील्स पहन लें। आप देखें हील्स बोलने में इतना फैशनेबल लगता है, तो जब आप उसको पहनेंगे तो आप कितने ज्यादा अच्छे लगेंगे। इसलिए कोशिश करें हल्की हल्की, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आप वैसे जूते पहने। कोई जरूरी नहीं है कि आप हील्स पहने, क्योंकि अगर आप फैशन को अपने कंफर्ट पे प्रायोरिटी देंगे तो फिर ना ही आपसे फैशन होगा और ना ही आप कंफर्टेबल होंगे। क्या फायदा अगर आप हील्स पहन के कंफर्टेबल नहीं है, आपसे चला ही नहीं जा रहा, तो फिर उस फैशन का कोई फायदा नहीं। इसलिए हमेशा कंफर्टेबल रहें और कंफर्टेबल रह के फैशन करें। कोई भी चीज आपने पहननी है, बस आपको पहनने का, उसको लेने का तरीका आना चाहिए। बेसिक कलर्स में इन्वेस्ट करें। ऐसे जूते लें जो कि आप हर तरह की ड्रेस के साथ इजीली कैरी कर सकते हैं, जिस तरह के ये सारे कलर्स मैं आपको दिखा रही हूँ। Another most important point is कि अपनी एक कैप्सूल वार्डरोब क्रिएट करें। कैप्सूल वार्डरोब क्रिएट करने से मुराद ये है कि आपने अपनी वार्डरोब इस तरह से क्रिएट करनी है कि आप उसमें इजीली मिक्स और मैच कर सकते। यानी कि अपने जितनी भी शर्ट्स हैं, पैंट्स हैं, कोट्स हैं, टाइट्स हैं या बैग्स हैं या जूते हैं, उनको इस तरह से आपने अरेंज करना है कि आप डेली वियर के लिए डिफरेंट कॉम्बिनेशंस और कंट्रास्ट क्रिएट कर सकें। आपको ये आइडिया हो सके कि आप इस पैंट के साथ ये शर्ट पहन सकते हैं, ये जूता पहन सकते हैं, ये बैग ले सकते हैं, जो कि आपका प्रीवियस डे से ज्यादा जो है वो डिफरेंट होगा, ज्यादा अच्छा लगेगा। यानी इजीली आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस और कंट्रास्ट क्रिएट करके अपनी ड्रेसिंग में और अपनी लुक में एक वैरायटी ला सकते हैं। क्योंकि इस तरह से ये भी फील नहीं होगा कि आप कोई चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि आप विद समथिंग न्यू उसको कैरी कर रहे हैं और एक कलर ब्रेक लेकर आ रहे हैं अपनी ड्रेसिंग में। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन होता है यूनिक लुक क्रिएट करने का। उसके बाद जी एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है जिसे कहते हैं वियर वाइजली। यानी कि आपने जो भी पहनना है बहुत केयरफुल होके पहनना है, जो भी लेना है केयरफुल होके लेना है। हमेशा वो चीजें लें जो कि आप पे सूट करती हैं, आपको पहनी हुई अच्छी लगती हैं। और हमेशा अपना साइज पहने। लाजमी नहीं होता कि कोई चीज किसी पे अच्छी लग रही है, कोई बैगी लुक किसी को अच्छी लग रही है तो वो आप पर भी उतनी ही अच्छी लगे। इसलिए जो चीजें आप पर अच्छी लगती हैं हमेशा उन्हीं को स्टाइल करें, उन्हीं को एक वैरायटी के साथ कैरी करें।
आप लोग मोनोक्रोम ड्रेसेस पहन सकते हैं, सॉलिड्स पहन सकते हैं, रिच ग्रीन और पर्पल कलर पहन सकते हैं जो कि बहुत डिसेंट लगते हैं और इस इन ड्रेसेस के अंदर आपकी जो एक वाइब आती है वो बहुत रिच, अट्रैक्टिव और स्टाइलिश आती है, तो आप लोग इन कलर्स को भी ले सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जी बैग्स। आपने किस तरह के बैग्स लेने हैं। मेरे पास यहाँ पे 4 बैग्स हैं, मैं आपको वन बाय वन ये दिखाती हूँ और बताती हूँ कि इनको किस तरह से आप कैरी कर सकते हैं। सबसे पहला ये एक ब्लैक कलर का एम्ब्रॉयडरी क्लच है जिसको आप हाथ में पकड़ सकते हैं, डिफरेंट वे से कैरी कर सकते हैं। इसको इसके साथ लॉन्ग चेन है, आप वो भी पहन सकते हैं और इसको आप डिफरेंट ड्रेसेस के साथ कैरी कर सकते हैं। इसकी सबसे मजे की बात ये है। उसके बाद ये सेकंड नंबर पे ये बैग है। अगर आप जीन्स पहनती हैं या फिर थोड़ी सी मॉडर्न ड्रेसिंग करती हैं तो उसके साथ इस तरह के जो बैग्स होते हैं वो बहुत प्यारे लगते हैं, जिनके कलर्स थोड़े से ब्राइट होते हैं और जो इस तरह के शेप में होते हैं, तो ये बड़े खूबसूरत लगते हैं, मॉडर्न ड्रेसिंग के साथ स्टाइलिश लगते हैं। थर्ड नंबर पे इस तरह का बैग आ जाता है जिसको आप टूट बैग्स कहते हैं, जिसमें आपने बहुत सारा सामान रखना होता है, तो आप ये बैग ले सकते हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर पे ये बैग है जिसको हर तरह की ड्रेसिंग के साथ कैरी किया जा सकता है। और कहने का मकसद यहाँ पर ये है कि आप इस तरह के बैग्स लें जिनको आप बहुत सारे ड्रेसेस के साथ कैरी कर सकते हैं, ले सकते हैं और जो आपकी एक न्यू लुक क्रिएट करते हैं हर एक ड्रेस के साथ। अब लास्ट पर एक और चीज आ जाती है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हमेशा अपने आईब्रोज और अपने अपर लिप्स को क्लीन करके रखें। अपने आईब्रोज को हमेशा प्लग करें, जो भी आपके एक्सेसिव हेयर्स हैं उनको उतारें, फेशियल हेयर्स रिमूव करें, क्योंकि जितना आपका फेस नीट एंड क्लीन नजर आएगा उतने ही ज्यादा आप खूबसूरत लगेंगे, आपकी रफ लुक नहीं आएगी। चलिए जी, यही थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को ये अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसमें से बहुत सारी टिप्स को लाज़मी अपनी रूटीन का पार्ट बनाइएगा। और अगर आपको इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इवन आप मुझे टॉपिक बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर आपके लिए वीडियो बनाऊँगी। मिलते हैं जी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।